भाई बिग बॉस में अरफीन ने मर्दों को जब कुत्ता कहा तो शहजादा धामी ने बीवी के ऊपर उनकी डालकर उनके ही मजे ले लिए। एक तो ऐसा लग रहा है अरफीन वहां पर लाइफ कोच वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मजे देने आए, जिसको देखो उनके अस्तेसी मार के चले जा रहा है। जब से बिग बॉस 18 शुरू हुआ तब से ऐसा लग रहा था मुझे कि कुछ दिन बाद एक्साइटमेंट आएगी, लेकिन जितने ड्रामे बिग बॉस के इस सीजन में हो रहे हैं दोस्त, उसका हिसाब ही नहीं है। देखो, शो में 19 कंटेस्टेंट है, आप कहेंगे 18, अरे वो गदराज भी तो है भाई साहब। वो 18 कंटेस्टेंट जो है वो ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, और उनसे ज़्यादा अच्छे तो मुझे इस वक्त गदराज लग रहे हैं, क्योंकि भैया वो बड़े हिसाब से खेल रहे हैं। पिछले सीजन की तरह कुछ जल्दी दोस्त बन गए हैं इस सीजन में भी, तो कुछ ऐसे हैं जो कि दोस्त हालत खराब की तरह मौजूद हैं। एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे के सिर्फ होता है ना, मतलब सामने तो बड़े अच्छे बन रहे हैं लेकिन पीछे ऐसे कि भैया काट के रख दें एक दूसरे को। भाई बिग बॉस का एक प्रोमो आया है जिसके अंदर नायरा बनर्जी को अरफीन समझाते हुए देखते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि आदमी कुत्ता है। वो आगे कहते हैं कि कुत्ता प्यार और गुस्से पर अलग अलग तरीके से कैसे रिएक्ट करता है। अब यार देखो, ये थोड़ा सा खतरनाक चीज थी। शहजादे ने अरफीन को ले लिया उल्टे हाथों। अरफीन ने उनसे कहा कि जब उनकी गर्लफ्रेंड उनकी तारीफ करेगी तो वो एक खुश कुत्ते की तरह ही रिएक्ट करेंगे। फिर शहजादा धामी मजे लेते हुए कहते हैं कि उन्होंने सारा के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। अब मतलब एक तरीके से सारा अरफीन जो कि उनकी वाइफ है वहां पर मौजूद है। अब भैया अरफीन खान एक सेलिब्रिटी लाइफ कोच है और ऋतिक रोशन के दोस्त भी है। भूमि पेडनेकर ने भी बिग बॉस में जब वो एंट्री ले रहे थे तब कहा था कि बहुत अच्छा है ये वो फलाना ढिमकाना, और ये भी कहा गया कि उनमें शुरू से ही भैया सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। पता नहीं कहाँ पे अच्छा है। करणवीर के साथ बातचीत कर रहे थे, करणवीर ने जो उनकी ऐसी तैसी मारी भाई साहब, इज्जत बचानी भारी पड़ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके क्लाइंट्स ना इस शो के खत्म होने से पहले पहले खत्म हो लेंगे सारे इनके क्लाइंट, क्योंकि यही हालत रही ना तो फिर दोस्त हालत खराब होने वाली है। दूसरी तरफ सारा अरफीन जो है वो रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में कैमियो करने के लिए तैयार है, जैसे कि ई टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है। उनके करीबी एक सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने बिग बॉस के घर में जाने से पहले ही फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी। सारा ने 2010 में ढूंढ लेगी मंजिल हमें से टीवी डेब्यू किया, और तब से वो जिंदगी विंग्स, दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स, सिया के राम, जमाई राजा और एजेंट राघव, क्राइम ब्रांच जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। लेकिन भैया बिग बॉस के घर में मुझे ये दोनों के दोनों एक कपल ही सबसे ज्यादा नकली, सबसे ज्यादा फालतू कपल लग रहा है। खुद को माइंड कोच कहते हैं और ऐसा लग रहा है खुद आउट ऑफ माइंड रहते हैं। जो अरफीन खान दुनिया के माइंड कोच बने फिरते हैं वो अपनी बीवी के माइंड को कंट्रोल में नहीं रख सकते। उनकी बीवी कहीं पर भी किसी पे भी बात करने की तमीज नहीं है उस लड़की में किसी से, जिस पे देखो चिल्लाते रहती है, जब देखो चिल्लाती रहती है। पहली बार चिल्लाई मुझे समझ में आया, दूसरी बार चिल्लाई मैंने क्यों चिल्ला रहे हो भाई फालतू में ही। और वही चीज अरफीन की है। अरफीन पता नहीं भैया माइंड कोच कैसे करते हैं, मतलब बाहर करते होंगे अच्छी चीजें, लेकिन घर के अंदर तो जिसको भी समझाने बैठते हैं वो उनको उल्टी लताड़ लगाकर घुमा रहा है। बिग बॉस में जब एंट्री लेते तब कहते हैं हम यहाँ पे जीत जाएंगे बिकॉज सबके माइंड के साथ हम यूं करके चुटकी बजा खेलेंगे, ये लोग बहुत ही कमजोर है माइंड से, हमारा कुछ नहीं है। भूत बना के रखते हैं भाई साहब इनका, सही बता रहा हूं। बिल्कुल भी फील नहीं आ रही कि माइंड कोच, ऐसा लग रहा है इनके बस की एक नर्सरी क्लास के बच्चे को ABCD पढ़ाना नहीं है। मुझे लग रहा है जब भी देखो जिसको भी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं वो आके इनके मजे ले जाता है, चाहे करण हो, रजत हो, या फिर गुणरत्ने हो, और अभी अविनाश हो, या फिर भैया सबसे लेटेस्ट में तो शहजादा धामी क्यों ना हो। जिसको देखो वो उनके हस्ते से मार रहा है। बहरहाल देखते हैं भैया माइंड कोच आपको नजर आया वैसे इनमें, अरफीन में और सारा में कुछ माइंड कोच जैसा मुझे तो नजर नहीं आया। आपको आया तो भैया कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।